बेकार समाचार में बेकार का नमस्कार। हफ्ते भर का लेखा जोखा लेकर आ गया हूं मैं फिर से एक बार। 2020 अभी तक बिना तेल के सूखा सूखा ही गुजर रहा है। यहाँ सब कुछ ठंडा है, लेकिन खबरों का बाजार एंड्रॉइड फोन्स की तरह ठंडा और गर्म होता रहता है। बिना समय व्यर्थ किए बात करेंगे इस बुलेटिन में कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर, और अंत में आपकी मुलाकात कराएंगे एक बेकार मेहमान से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड-19 के दौरान इस देश में काफी सारे इवेंट्स हुए। साड़ी चैलेंज, गमछा चैलेंज, टू नेम अ फ्यू। उसी बीच भारत टॉप 10 स्टॉक मार्केट्स की लिस्ट में से बाहर हो गया। 11वें स्थान पर आकर डॉलर के मुकाबले रुपया भारतीय मीडिया के स्तर से भी नीचे गिर गया। उधर जम्मू कश्मीर में 2 जर्नलिस्ट्स को यूएपीए के अंडर यानी कि हाईएस्ट क्राइम ऑफ टेररिज्म एक्ट के अंदर बुक कर लिया गया। इसके बाद एडिटर्स गिल्ड ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके सारे चार्जेस वापस लिए जाएं, क्योंकि वो सच दिखा रहे थे, ना कि कोई फेक न्यूज। वैसे ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो आज के समय में सच बेचने निकले। साउथ कोरिया में नौकरियां पाने के लिए नौकरी के उम्मीदवार फुटबॉल स्टेडियम में एग्जाम देते पाए गए। ये खबर देखने के बाद हमारे देश में बहुत से लोग जो कि दूसरों के भरोसे एग्जाम देने जाते हैं उनको बुखार हो। चौथी खबर की बात करेंगे। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की माने तो भारत 2 पोजीशन से गिरकर 142वें स्थान पर आ गया। भले इस साल किसी जर्नलिस्ट की हत्या न हुई, लेकिन धमकियां और गालियां सीमाएं लांघ गई। आपको बता दें कि पिछले साल 6 जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी, जो कि काफी दुख है। और अब इस खबर से जुड़े पहलू पर नजर डालेंगे। इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं एक बेकार मेहमान से, जिन्होंने इस देश के प्रख्यात जर्नलिस्ट पर तब हमला किया जब वो घर जा रहे थे। उनकी गाड़ी रोककर, उनकी गाड़ी के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगाकर, उनके गाड़ी के ऊपर स्याही फेंकी। हमने काफी मुश्किल से इनको ढूंढ निकाला है। ये भाई साहब हमको मिले हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे, और हम समझना चाह रहे हैं कि कौन है ये लोग और इनका मोटिव क्या है, किस तरह सोचते हैं लोग, क्योंकि ये समाज का दुश्मन। आइए इनसे बात करते। जी, अब एक बार दर्शकों को बताइए कि आप कौन है और क्या करते हैं। सभी देखने वालों को उपद्रवी वाजपेयी का प्यार भरा नमस्कार। ये आपको मंच पर दीप प्रज्वलित करने के लिए नहीं बुलाया गया है। इस जगह को कटघरा समझिए और जरा तरीके से जवाब दीजिए कि आप क्या करते हैं। यही करते हैं, सबका आभार व्यक्त करते हैं लोगों का। वो सब तो ठीक है, इसके अलावा आप क्या करते हैं। तुम क्या चाहते हो जानना, ये बताओ। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ। देखो, इतने ही अगर हम समझदार होते तो यहाँ ना बैठे होते, कोई सवाल नहीं। लेट्स कट इट शॉर्ट, सीधे सवालों पर आते। आपने 2 रात पहले देश के एक सीनियर पत्रकार पर जब वो अपनी गाड़ी में अपनी पत्नी के साथ घर लौट गए, ठीक बोल लो। तब आप और आपके साथी उस पत्रकार की Y+ सिक्योरिटी को ब्रीच करके उनकी गाड़ी के आगे अपनी बाइक लगाकर रोका, उस पत्रकार को गंदे गंदे इशारे किए। ऐसा होता देख उनके गार्ड्स आपको पकड़ने के लिए दौड़े। फिर आपने पत्रकार की गाड़ी का कांच तोड़ने की कोशिश करी। आपने देखा कि गार्ड्स अभी पहुंच नहीं पाए, तो आपने अपनी जेब से बोतल निकाली और उनकी गाड़ी पर कुछ छिड़कने लगे। इसके बाद उन्होंने एक्सेलरेटर दबाया और स्क्रीचिंग साउंड करते हुए उन्होंने गाड़ी भगाई। फिर करीब 50 मीटर दूर निकल जाने पर उन्होंने देखा कि उनके गार्ड्स फाइनली आप तक पहुंच गए, जिन्होंने बाद में बताया कि आपको विपक्षी पार्टी ने उन पर हमला करने को भेजा था। अब बताइए क्या कहेंगे आप। हो गया, अब सुनो। हमला नहीं, अब सुनो, मेरी बात सुनो, बीच में नहीं, है ना। तो वह दरअसल ऐसा था कि हम और बिट्टू उसकी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, एकदम चुपचाप जा रहे थे। इतने में ये जो पत्रकार महोदय हैं ऐसा एकदम बीच में एकदम इतने जोर से आए हैं कि बिट्टू की फिर बुद्धि अल्टर हो गई। अब क्या करे वो भी है। हमने कहा कि देखो अभी ये हमारा हैप्पी रिपब्लिक डे मना जाता है, तो एकदम फिर खैर हमने कहा कि छोड़ो, फिर क्या करते हैं, हमारी यूपी बुद्धि है, सड़क पर इतनी ऐठन हमने किसी का आज तक देखी नहीं। फिर हमने कहा कि चलो फिर खैर छोड़ो, जो है लॉकडाउन का मामला है जाने दो। लेकिन बिट्टू ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर वो जाके गाड़ी आगे लगा दी, उसने वो उतर के शीशा कहने का और उतारो शीशा उतारो। तो उनका अंदर से चिल्लाने लगे। फिर ऐसा चिल्लाए कि हम लोग बोलने का मौका ही नहीं दिया। बोलने लगे कि नहीं, मुझे कुछ मत करो, मैं सिर्फ एक्टर हूँ। ऐसी बात करने लगे। फिर सुनी नहीं बात अगले ने। नहीं, उन्होंने कहा होगा मैं एंकर हूँ।
अरे वही एंकर और एक्टर में आजकल कोई फर्क कहाँ है। तो क्या आप कह रहे हैं कि वो स्याही नहीं थी? पान की पीक थी बिट्टू की, जो कि उनको लगा भाई साहब को, सज्जन को, कि स्याही, इस देश की आवाम और स्याही, इन दोनों का नाता कब का टूट चुका है। इस देश में अब तो ना कोई बहुत बड़ा थिंकर, ना खिलाड़ी, ना आर्टिस्ट, ना इकोनॉमिस्ट, कोई पैदा नहीं हो रहा है। अब ये हालत आ गई है। क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे खेल उस तरह से हैं जो गली में खेलते हुए बच्चे हैं, कि तो गली में खेलते हुए अच्छे लगते हैं, घर में कोई नहीं लेके आना चाहता है। पहले इस देश में इनकलाब आया है, क्रांति आई है शाही के माध्यम से, लिखा है लोगों ने, कलम की ताकत दिखाई है। तो अब शाही वही किसी के मुंह पे फेंक दी, कहीं किसी कार पे फेंक दी, ये सबके काम में आ रही। तो बोतल किसने निकाली थी? अरे पेट्रोल लेने जा रहे थे भाई, हमारी काय ससुरी, हमारी जो स्कूटी है उसका जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया, तेल ख़त्म हो गया रहा। तो वही देखने जा रहे थे कि ऐसे लॉकडाउन में ये अब मिले कि नहीं मिले, काहे सामान घर का लाना होता है इकट्ठा। अब आजकल लॉकडाउन में सब बंद है, तो सब इकट्ठा लाना हो तो गाड़ी निकाल जाते हैं। हम देखा तो गाड़ी पेट्रोल खत्म। तो फिर हम बिट्टू बगल बुलाए, कहें भैया कि चलो थोड़ा सा तुम्हें मोटरसाइकिल देख ले कि पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो उसी के लिए जा रहे थे। तो फिर उतने में फिर ये सब वो आ गए, उनकी गाड़ी लेके ऐसा आ गए कि वो क्या ही बताएं। फिर हम उनके गार्ड्स के मुताबिक आप हाँ। विपक्षी पार्टी द्वारा भेजे गए थे, जो बाद में आप ही ने कबूल किया ना कि भैया आप विपक्षी पार्टी से हैं। हम आपको बताएं, हम हाथ दिखा के कह रहे थे कि सुनो तो हमारी बात, सुनो तो हमारी बात। वो कहने लगे कि नहीं देखो ये पंजा दिखा रहा है तो विपक्ष का है। अब ये भी कोई बात होती है? आप बताइए। तो ऐसे तो फिर विपक्ष ने इतना कंफ्यूजन फिर चुनाव चिन्ह नहीं रखा है, तो हम क्या करें? हाँ बिट्टू भैया बहुत अच्छा काम किया यार, तो चलो बस हमारे भैया निपटा दी। हाँ बस आ गए भैया। पेट्रोल मिल रहा है तो जाते हैं, पेट्रोल जो है लेके आना है। काहे अभी शाम को मार्केट खुलेगा, मार्केट में जाकर सामान लेके आना है। शाम को काहे से आज चावल और कमल ककड़ी की सब्जी है भैया। बड़ा बेकार का इंटरव्यू रहा। खैर बेकार में ऐसे समय बर्बाद करते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। नमस्कार।